कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान में हम इससे पहली वीडियो में आवेश के विषय में पढ़ रहे थे, आवेश प्रवाह के विषय में पढ़ रहे थे, विद्युत धारा की दिशा के विषय में पढ़ रहे थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के विषय में पढ़ रहे थे। ये सब चीज़ों को हमने जाना। अब बात ये थी कि विद्युत धारा को हम जान गए, लेकिन विद्युत धारा की माप कैसे की जाती है। तो माप करने के लिए हमें पहले एक परिपथ बनाना पड़ेगा, एक संयोजन है, एक व्यवस्था है। तो परिपथ कैसे बनाते हैं ये बात ध्यान की जाए। तो परिपथ में एक बैटरी, एक कुंजी, एक प्रतिरोध और एक एमीटर, इन 4 यंत्रों को जोड़ना है एक प्रकार से। एक तो बैटरी जो सेल हो गया, ये स्रोत हो गया ऊर्जा का यहाँ से, और इसके 2 टर्मिनल होते हैं सेल के, आपने भी घरों में देखे होंगे, एक धन और एक ऋण। तो हमने एक सेल लिया, इसके धन टर्मिनल से एक तार को जोड़ दिया और इधर ऋण टर्मिनल से एक तार को जोड़ दिया। उसी तार में एक सिरे पर हमने एक कुंजी का मतलब है स्विच, जो आप घरों में भी चटकनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे बल्बों को बंद करते हैं, खोलते हैं। इस तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे हम बोलते हैं कुंजी। तो एक कुंजी को हमने इस तरह जोड़ दिया और इसके बाद इसी में एक प्रतिरोध को जोड़ा। प्रतिरोध का मतलब यहाँ है जैसे कोई लोड की चीज़, जैसे बल्ब हो गया या कोई हीटर हो गया, इस तरह से ये प्रतिरोध हो गया। इस प्रतिरोध को जोड़ दिया और फिर धारा मापी यंत्र, जिससे हम धारा मापेंगे, उसे क्या बोलेंगे? एमीटर। एमीटर आपने घरों में देखा होगा, जो आपका घरों में समर लगे हुए हैं आजकल, उन समर में जो स्टार्टर होता है उसमें धारा मापी लगा होता है, जो धारा की माप बताता है एम्पियर में। तो इसको कैसे जोड़ते हैं? इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम के विषय में आप विस्तार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना जान लें कि सेल के धन से और एमीटर का धन जुड़ना चाहिए, सेल के ऋण से एमीटर का ऋण जुड़ना चाहिए। इस तरह से ये व्यवस्था आरेख हम बना देंगे और इसे जोड़ेंगे। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तार है, एक तार से एक कुंजी को जोड़ा, एक सेल को जोड़ा, एक प्रतिरोध को जोड़ा और परिपथ के इन्हीं श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध के सदैव श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ते हैं। एमीटर क्या नापता है? विद्युत धारा को नापता है और विद्युत धारा का मापन करता है ये, और श्रेणी क्रम में इसे जोड़ा जाता है। और विद्युत धारा का जो मात्रक था आपने पढ़ा था एम्पियर, तो ये एम्पियर के रूप में, एम्पियर में धारा की माप बताता है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं जो लिखा हुआ है हमारा ऊपर हेडिंग, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है इसके विषय में जानें। कोई अनावेशित वस्तु यदि हमारे पास है, कैसी वस्तु है? अनावेशित वस्तु, जिस पर आवेश नहीं है, और हम उसको प्रारंभ में चार्ज करें, यानी कि उसको हम चार्जिंग दें, तो स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में वो कुछ आवेश ले लेती है वस्तु, और आवेश लेने के बाद जब उस पर थोड़ा सा आवेश हो जाता है और फिर हम उसको और आवेशित करना चाहते हैं और आवेश देना चाहते हैं, तो अब उससे प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि चार्ज बैटरी जो है उसको हम और चार्जिंग दें तो टर्मिनल पे तार लगाते ही वो स्पार्किंग देती है। ये प्रतिकर्षण बल का रूप है एक। अब वस्तु को आवेश देने में इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको काम करना पड़ेगा, कार्य करना होता है। इस प्रकार आवेशित करने में
विद्युत आवेश पर जो कार्य किया जाता है और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इस कार्य को यानी कि स्थितिज ऊर्जा को आधार पर हम विद्युत विभव को कह सकते हैं कि विद्युत विभव क्या है। तो एकांक धनावेश धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। और इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए कि साहब विद्युत विभव क्या होता है, आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, तो इसमें आप कहेंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में और W कार्य किया जाए। Q आवेश हो गया हमारा और W क्या हो गया, कार्य किया जाए है। किसी आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य किया जाए तो विद्युत विभव क्या होगा इस बिंदु का, V बराबर होगा W/Q। ये है कार्य बटे आवेश। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और बटे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका आवेश हो गया, क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो, विभवांतर का वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इस तरह से यदि इसी सूत्र में W का मान अगर 1 जूल हो जाए, Q का मान अगर 1 हो जाए, यानी आवेश का भी मात्रक मान जो है वो 1 हो जाए, 1 कूलाम आवेश हो जाए, तो दोनों के मान रखने पर V बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि W बराबर कितना, 1 जूल हो और Q बराबर 1 कूलाम हो, तब V बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 = 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट है आपका विभव हो गया। 1 वोल्ट की परिभाषा अगर हम देंगे तो इस प्रकार देंगे, यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। अब एक चीज़ हो गई विभवांतर। तो विभवांतर जो होगा, अब तक तो हम बात कर रहे थे विभव की, तो हमने कहा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। अब ये विभवांतर है,
विभव में अंतर है तो एक चालक तार होगा, चालक तार होगा तो उसके दो सिरे होंगे, और दो सिरे होंगे तो उनके सिरों के बीच का विभवांतर होगा। तो हम इस प्रकार विभवांतर को प्रभावित करेंगे, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को भी जान लें कि किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इसका भी वही रहेगा सूत्र, V बराबर W/Q रहेगा। बस इसमें ये है विभवांतर के लिए चालक के दो सिरों से हम डिनोट करेंगे, शुरुआत करेंगे, और केवल विभव की बात करेंगे, अनंत से बात करेंगे। केवल इतना सा और इसमें जान लें आज कैसे विभवांतर की माप कैसे की जाती है। तो इसके लिए आपने मान लीजिए यहाँ पर एक सेल लगा दिया, यानी बैटरी लगा दी, और फिर इसके बाद पुराने परिपथ की तरह एक प्रतिरोध लगा दिया, और प्रतिरोध जो है इधर से जो है एक कुंजी लगा दी हैं जी, और ये जोड़ दिया मान लीजिए। अब हम यहाँ एमीटर जहाँ लगाया था यहाँ नहीं लगाएंगे इसको, बल्कि इसको हम प्रतिरोध के इस तरह से यहाँ ये विभव मापी लगाएंगे। वहाँ एमीटर लगाया था, यहाँ विभव मापी लगाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर ये V लिखा है मैंने वोल्ट में, इसकी माप देगा विभवांतर की। दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है इसकी माप विभव मापी से की जाएगी। और इसमें ये ध्यान रहे कि इसको सदैव प्रतिरोध के समांतर क्रम में, इसे हमेशा प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम का मतलब है कि इसका धन इसके धन से, इसका ऋण इसके ऋण से। यह तो पहले भी था, किंतु ये जो है इस तरह से, इस संधि इस तरह से होती है इसकी, कि इसको हम बोलेंगे क्या, समांतर क्रम। इस प्रकार से विभवांतर की माप की जाती है। शेष हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसे आज किताब से ध्यान से पढ़ेंगे।